वर्ग या आयत को यदि रेखाओं द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया जाए तो इससे अनेक त्रिभुज बनते हैं। इन त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने का एक यूनिक मेथड होता है। ये सारे के सारे सवाल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं और इस यूनिक मेथड के द्वारा त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आइए आज हम लोग इस टाइप के सवाल को हल करते हैं। टाइप 1 रीजनिंग, वर्ग या आयत से बनने वाले त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। फॉर एग्जाम एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, ईटीसी। तो यह जो है रीजनिंग का सवाल सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ग या आयत से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात हम किस तरीका से करेंगे आज हम लोग सीखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक वर्ग है, वर्ग में एक विकर्ण है ना। तो विकर्ण इस वर्ग को कितने खंडों में विभक्त कर रहा है? 2 खंडों में विभक्त कर रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या क्लियर है। एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है। तो एक और एक कितना हो गया? 1 + 1 बराबर कितना हो गया? कुल 2 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे इसमें कुल कितना त्रिभुज बन रहा है? कुल 2 त्रिभुज बन रहा है। किंतु अब जो है यदि वर्ग में एक ही विकर्ण रहेगा तो 1 और 1 दोनों को जोड़ करके 2 प्राप्त कर लिए। किंतु वर्ग में यदि एक विकर्ण के स्थान पर 2 विकर्ण हो, यहाँ पे 2 विकर्ण है, तो कौन सा नियम लागू करेंगे? तो उसके लिए क्या है, 2 विकर्ण है, दोनों विकर्ण जो है वर्ग को 4 खंडों में विभक्त कर रहा है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो पहला खंड ये हो गया 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 है। तो 4 को हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, यानी इसमें कुल कितना त्रिभुज बन रहा है? 8 त्रिभुज बन रहा है। अब हम 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे भी वर्ग है, वर्ग में एक रेखा ये है, 2, 3, 4 रेखा, 4 रेखा के द्वारा इसे कई खंडों में विभक्त किया जा रहा है। तो कितने खंडों में विभक्त किया जा रहा है? गिनती कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 खंडों में विभक्त किया जा रहा है। तो 8 खंडों में विभक्त किया जा रहा है। तो 1 से लेकर 8 तक हम अंकित कर दिए। इसमें 1 से 8 तक में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8 है। तो 8 को हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। आज जो गुणनफल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ? 16, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगा। और यदि हम ऐसे गिनती करते हैं काउंटिंग, तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे, काफ़ी वक्त भी लगेगा और एक्यूरेट आंसर भी नहीं निकलेगा। किंतु इस मेथड से बनाएंगे, जो ट्रिक दिया हुआ है, सूत्र जो बताया गया है, उस मेथड से यदि हम बनाते हैं तो कम समय में बन जाएगा। अब चलिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या है? कितना खंड है? पहला खंड 1, 2, 3, 4, यानी सबसे बड़ी संख्या 4 हुआ। तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 8। अब यहाँ साइड साइड में कितना त्रिभुज बन रहा है? एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, 1, 2, एक यहाँ बन रहा है 3, एक यहाँ 4। तो 8 में 4 जोड़ देंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12, यानी इस त्रिभुज में कुल कितना त्रिभुज बन रहा है? 12। इस वर्ग में कुल कितना त्रिभुज बन रहा है? तो 12। अब आ गया, देखिए ये भी वर्ग है, इसे कितने खंडों में विभक्त किया जा रहा है? तो ये 3 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर सेम सवाल लग रहा है देखने में। तो इसमें कुछ परिवर्तन कर दीजिए। देखिए अब इसको काउंटिंग कीजिए, कितना खंड है? पहला में देखिए 1, 2,
3 4 5 6 7। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 है, अंदर भी 8 है, बाहर भी 8 है। तो 8 को क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे। तो 8 में कितना हो गया 16। 16 यहाँ प्राप्त हुआ तो यहाँ भी कितना प्राप्त होगा 16 ही बाहर भी प्राप्त होगा, यानी 16 को फिर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 32। यानी इसमें कुल कितना त्रिभुज बनेगा 32। फिर से देखिए यह एक वर्ग है, वर्ग को 1 2 3 1 2 3 यानी 2 विकर्ण, अब मध्य से एक रेखा गया फिर मध्य से यहाँ गया है, यानी 1 2 3 1 4 4 रेखा के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसे कई खंडों में विभक्त किया जा रहा है। अब फिर बीचों बीच भी से विभक्त किया जा रहा है। तो बीच में जो है कितना बॉक्स बन रहा है, तो 8 बॉक्स बन रहा है बीच में। तो 8 बॉक्स जो बन रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 1 से 8 तक में कौन हुई 8 हुई। तो 8 को 2 से गुना कर दिए 16 प्राप्त हुआ, यानी कि अंदर 16 है और बाहर भी सेम वही चीज स्थिति बन रहा है, तो बाहर भी 16 होगा। तो 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 32 प्राप्त होगा। अथवा 16 निकालिए तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। या ऐसे कीजिए या 16 + 16 कीजिए। देखिए अब 6 नंबर में भी सेम वही क्वेश्चन है। 5 नंबर जिस तरह बनाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कितना खंड में 1 2 3 4 खंड में। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 8। फिर यहाँ भी है कितना है 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, यानी 3 खंड है। तो 8 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 24 हो गया। या तो ऐसे कीजिए या तो 4 का स्क्वायर किए तो 4 को 2 से गुना किए तो कितना हुआ 8। यहाँ भी कितना प्राप्त होगा, इसमें 8 प्राप्त हुआ, इसमें भी 8 प्राप्त होगा, इसमें भी 8 प्राप्त होगा। तो 8 तिहाई 24। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब जो है 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में 2 वर्ग है। अब दोनों वर्ग को आपस में जोड़कर एक आयत बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहला वर्ग में कितना है 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, यानी 4 खंड में विभक्त किया गया है। 1 2 3 4 खंड में विभक्त किया गया। तो 4 को हम 2 से गुना किए तो कितना हुआ 8। सेम यही केस है यहाँ पर भी स्थिति, इसमें भी 8 होगा। तो 8 + 8 कितना होगा 8 + 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए दोनों को मिलाने से अलग से एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, दोनों को मिलाने से। तो यानी 16 और +2 कितना जगह 18, यानी इसमें कुल कितना त्रिभुज बन रहा है 18। देखिए ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इसमें कितना खंड है 1 2 खंड 3 खंड 4 खंड। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 जितना भी पार्ट है सब में 4 खंड है। पहला पार्ट में 4, दूसरा में भी 4, तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 खंड है। 6 खंड में 4 पार्ट है। तो पहला खंड पार्ट यानी अंदर का जो पार्ट है वो 4 खंड में। तो 4 को क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अब ये कितना खंड में है, पहला पार्ट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब 6 से गुना कर देंगे तो 8 6 कितना जगह 48। ऐसे हो गया। अब यदि दूसरे तरीका से बनाना है तो ये भी देख सकते हैं। देखिए 4 को हम 2 से गुना किए कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। एक देखिए कितना खंड है 1 2 3 4 5 6, यानी 8 को कितना बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे। तो 8 × 6 कितना 48 ही होगा ना। तो यहाँ भी 48 आ रहा है, यहाँ भी 48 आ रहा है। तो दोनों तरीका से बनाइए, कोई भी तरीका से 48 ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के दृष्टिकोण से इस वीडियो को 2 बार 3 बार अधिक से अधिक देखिए और मित्रों तक शेयर भी कीजिए और पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक भी कीजिए। और वीडियो को पसंद करने के साथ साथ इसे कई बार रिवीजन भी करने के उद्देश्य से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।